तुम chess.com खोलते हो, मैच स्टार्ट करते हो, तुम्हें मिलते हैं ब्लैक पीसेस और सामने वाला चल देता है D4। सडनली तुम्हारा सारा इंटरेस्ट चला जाता है और तुम बोलते हो आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि D4 की जो पोजीशंस होती है तुम उससे इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होते, तो तुम्हारे माइंड में एक सॉर्ट ऑफ फियर क्रिएट हो जाता है कि कौन सी ओपनिंग चलूं या क्या मूव चलूं। लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा 5 बेस्ट ओपनिंग्स जो तुम D4 के अगेंस्ट खेल सकते हो, और कौन सी ओपनिंग कब और कैसे यूज करनी है ये सब बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझो, हमें सिर्फ उन्हीं चीजों से डर लगता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले हमें D4 को समझना पड़ेगा कि वो E4 से क्यों अलग होता है और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। तो D4 और E4 में मेजर डिफरेंस क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक सेकंड के लिए मान लो कि वो E4 चलता, मान लो कि मैं एक मूव वेस्ट कर देता हूँ, कुछ भी चल देता हूँ, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, सेंटर को कंट्रोल करना। D4 से भी कर सकता है, F4 से भी कर सकता है, लेकिन रेयरली ये होता है कि वो F4 से करता है, क्योंकि उसके साथ एक वीकनेस आती है, उसका डायगोनल जो होता है किंग वाला वो ओपन हो जाता है और यहाँ से उसको चेक मिल सकता है और अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए मेनली हमें पता होता है कि E4 के बाद वो D4 चल के ही सेंटर को कंट्रोल करेगा, उसके हिसाब से हम मूव्स चलते हैं। लेकिन जब वो D4 चलता है तो ऐसा नहीं होता। D4 चलता है तो उसके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, या तो वो C पॉन को भी चल सकता है, D पॉन को भी चल सकता है, और वर्स्ट के सिनेरियो में दोनों को चल सकता है। तो मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके लिए बेस्ट चीज क्या हो सकती है और तुम्हारे लिए वर्स्ट चीज क्या हो सकती है। जैसे कि मूव वेस्ट करता हूँ, मान लो कुछ भी चलता हूँ, वो D4 के बाद C4 चल सकता है और उसके बाद नाइट को भी चल सकता है। वेस्ट कर रहा हूँ मैं मूव दिखाने के लिए कि तीनों पॉन सेंटर में, एक नाइट भी बाहर है, दूसरा नाइट भी ले आएगा, फिर अटैक कर सकता है। तो उसके लिए ये बेस्ट चीज है। तो ये जो आइडियल पोजीशन है उसके लिए, सारा उसका सेंटर का कंट्रोल, नाइट बाहर, तो ये हमें उसे अचीव करने से रोकना है। तो हम पांचों ओपनिंग्स का यूज करके उसे ये चीज लेने से रोकेंगे, समझ गए। तो हमारी पहली ओपनिंग है निम्जो इंडियन डिफेंस। व्हाइट चलता है D4, हम चलते हैं नाइट F6। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम पहले नाइट को ही बाहर निकाला करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो सामने से कौन सी ओपनिंग चल सकता है, लंडन, क्वींस गैम्बिट, कैटलन या फिर नॉर्मल सेंटर में कंट्रोल कर सकता है। तो नाइट को पहले बाहर निकालना सबसे लॉजिकल होता है। वो फिर चलता है C4 और हम चलते हैं E6। फिर वो नाइट को बाहर निकालता है और हम चलते हैं बिशप B4। ये है निम्जो इंडियन डिफेंस। तो हमने बिशप यहाँ क्यों चला है, सबसे पहली बात तो मैंने उसके नाइट को पिन कर दिया है, ठीक है, उसका नाइट मूव नहीं हो सकता, इसीलिए वो फ्यूचर में कभी भी E4 नहीं चल सकता, क्योंकि मैं उसका पॉन काट सकता हूँ और वो नहीं काट पाएगा क्योंकि ये पिन हो रखा है। फिर उसके बाद मान लो वो कोई मिस्टेक कर देता है या कुछ भी चलता है, जैसे कि नाइट बाहर निकाल दी, तो हम उसका नाइट काट सकते हैं, वो काटेगा, फिर हम उसके पीसेस को फोर्क कर सकते हैं, हमें रुक मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट चीज है। तो इसलिए वो E4 तो नहीं चल सकता, उसे कुछ और चलना पड़ेगा, या तो नाइट को बाहर निकालेगा या पॉन को आगे कर देगा। और कई केसेस में वो क्या करता है, शुरू में ही अटैक करता है तुम्हारे बिशप के ऊपर, क्योंकि ये पिन हो रखा है, उसको पता है कितना डेंजरस है ये पिन। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रेड करेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे, सिंपल ट्रेड करेंगे, क्योंकि उसका पॉन स्ट्रक्चर भी डबल होगा, और हम उसके बाद नाइट E4 चल सकते हैं। तो ये जो हमारा नाइट है E4 पे, ये कोर है हमारा निम्जो इंडियन का, ये हर सेटअप में हमारा नाइट यहीं पर रहेगा। तो हमें सिंपल पता है कि बिशप पर हमारे अटैक हुआ, तो हमें सिंपल ट्रेड कर लेना है। तो उसके लिए अब क्या मूव बचते हैं, नाइट बाहर निकालेगा, पॉन को आगे करेगा। मान लो नाइट को बाहर निकालता है, पॉन को आगे करता है, कुछ नहीं करना, हमें सेम मूव चलना है, नाइट E4। अब देखो उस पर वही सेम तरीके से अटैक हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, क्वीन से अटैक कर सकता है हमारे नाइट पर। अब हमारे नाइट पर अटैक हो रहा है, हमें बचाना है, तब हम चलते हैं F5। अब देखो मेरा जो ये नाइट है भाई, यहाँ पर आउटपोस्ट बन के रहेगा, सुपर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर पूरा कंट्रोल करेगा सेंटर में। और ये वाला जो उसका नाइट है तो पिन हो रखा है, ये तो हिल ही नहीं सकता अभी, कभी भी वो आगे करेगा, बिशप को हटाएगा, तो मेरे को क्या करना है, ट्रेड कर लेना है। अब बाकी पीसेस को मैं कैसे डेवलप करूंगा निम्जो के अंदर, जैसे कि वो पॉन को आगे करता है जो कि मेन मूव है, तब मैं बिशप को फीन कैटो करूंगा क्वीन साइड पर, G6 चलूंगा, उसके बाद वो बिशप से डबल अटैक कर सकता है। अब देखो डबल अटैक हो रहा है, मुझे बिशप को यहाँ रखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड, बिशप से भी और पॉन से भी। फिर उसके बाद व्हाइट करता है कैसल, और याद रखो जैसे ही उसने कैसल करा, ये नाइट जो था उसका अनपिन हो चुका है। तो अब यहाँ पर 3 अटैकर्स है, और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं इस नाइट के बदले अपना इतने स्ट्रॉन्ग नाइट को ट्रेड करूं। तो मुझे सिंपल क्या करना है, छूटते ट्रेड करना है, उसे काटना पड़ेगा, डबल पॉन हो गए, और उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पॉन को प्रोटेक्टेड रखे हमेशा किसी ना किसी चीज से। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम पॉन को आगे करके नाइट को यहाँ डेवलप करके यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं, ये सॉलिड ऑप्शन है काफी ज्यादा, क्योंकि अगर मैं नाइट को यहाँ डेवलप करूंगा तो इस बिशप का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और हमारा नाइट यहाँ पर कट जाएगा। तो मैं नाइट को यहाँ डेवलप कर सकता हूँ, या फिर दूसरा बहुत अटैकिंग ऑप्शन है तुम्हारे पास कि पॉन को आगे ना करना और सिंपल कैसल करना, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, ये भी प्रोटेक्टेड है, और उसके बाद मैं कई केसेस में क्वीन को यहाँ भी ले जा सकता हूँ और रुक लिफ्ट करके यहाँ अटैक कर सकता हूँ।
सकता हूँ। इस तरीके से हम खेलते हैं और इस नाइट को हमें इसी तरीके से डेवलप करना है। तो उसे पता है कि ये नाइट कितना स्ट्रांग है, तो अगर वो किसी भी पॉइंट पर तुम्हारे बिशप से ट्रेड कर लेता है, पहली बात तो तुम्हें बिशप मिल रहा है नाइट के बदले, यही बहुत बड़ी बात है। तुम बिशप से भी काट सकते हो, पॉन से भी काट सकते हो, दोनों ही तुम्हारे लिए बढ़िया है। अब वो तुम्हें मैं तब बताऊंगा जब डिटेल में पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो किसी से भी काट सकते हो, जैसे कि काटा उसने क्वीन हटाई, वापस अपने बिशप को यहीं ला सकते हो, समझ गए? इस तरीके से खेल सकते हो। और नहीं भी काटता, कई केसेस में वो नाइट को पीछे ले जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि हमारा नाइट स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज याद रखो कि जब उसका नाइट यहाँ था वो ये दोनों स्क्वायर्स को कवर कर रहा था, तो उसके नाइट के यहाँ से हटते ही ये जो दोनों स्क्वायर है ये वीक पड़ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्वीन को यहाँ चल देता हूँ और फिर रुक लिफ्ट करके यहाँ से अटैक कर सकता हूँ और फिर नाइट को निकाल कर दोनों रुक को यहाँ लाकर बहुत ज्यादा अटैकिंग पोजीशन हो जाती है। तो इस तरीके से अटैक करते हैं। और अगर वो नाइट को नहीं भी चलता, सिंपल जैसे कैसल करने के बाद रुक को यहाँ चल देता, तो मैं क्या करता, सिंपल पॉन को आगे करता और उसके बाद दूसरे नाइट को भी यहीं पर लेकर आता एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, कि अगर कभी ट्रेड भी करे तो भी मेरा दूसरा नाइट यहाँ पर आ जाए, जैसे कि यहाँ से जाकर यहाँ पर, और फिर क्वीन को मैं यहाँ से यहाँ ले जा सकता हूँ। इसी तरीके से खेल सकता हूँ। तो ये है निम्सो इंडियन डिफेंस। तो पहली ही ओपनिंग इतनी बढ़िया है, तो सोचो आगे आने वाली 4 ओपनिंग्स में क्या क्या छुपा होगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहना। तो मुझे पता है कि मैंने ये समझाने में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे जो अगली ओपनिंग है वो भी एकदम सेम है, सेम स्ट्रेटेजी, सेम प्लान, सेम पोजीशन, बस टाइमिंग का फर्क है। तो हमारी सेकंड ओपनिंग है डच डिफेंस। व्हाइट चलता है D4, हम चलते हैं F5। अब ये ब्रॉक लेसनर वाली F5 नहीं है, ये चेस वाली F5 है। तो हमने F5 क्यों चला है, उसको E4 चलने से रोकने के लिए। पहले हमने नाइट चल के रोका था, अब हमने पॉन से रोक दिया। फिर व्हाइट चलता है C4, हम चलते हैं E6। अब तुम्हें पता है ये कहाँ जा रहा है, देखो। अब व्हाइट कुछ भी चले, हमें सेम निम्सो ही खेलना है। जैसे कि वो नाइट को बाहर निकालेगा, पिन कर देंगे सेम तरीके से, तुम्हें पता है पुश करेगा तो काटना है हमें, ठीक है। नाइट को बाहर निकाला, सेम नाइट वहीं पर, कुछ भी चलेगा, सेम वही निम्सो इंडियन डिफेंस। तो जितना भी मैंने तुम्हें अभी तक निम्सो बताया, सेम डच मान लो, सेम तुम्हें इसी तरीके से खेलना है। तो बिल्कुल सेम ही है, बस मूव ऑर्डर अलग है, तो इसलिए नाम भी अलग अलग है। तो जब दोनों ओपनिंग सेम ही है, तो हमें डच चलने से ऐसी क्या एडवांटेज मिल रही है जो हमें निम्सो में नहीं मिल रही थी, मैं तुम्हें बताता हूँ। एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं, तो जब व्हाइट D4 चलता है और हम निम्सो खेलने जाते हैं, नाइट को बाहर निकालते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है सामने वाला चल देता है लंदन सिस्टम, और लंदन सिस्टम के अगेंस्ट हमारा निम्सो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हमने पॉन को आगे करा, सेम मूव्स अगर हम चलने की कोशिश भी करें, उस नाइट को बाहर निकाला, हम बिशप के लिए फीन कैटो करने के लिए स्क्वायर बनाते हैं, तो हम अपने बिशप को कभी भी यहाँ पर पिन नहीं कर सकते उसका नाइट को, क्योंकि उसके पास हमेशा ये मूव अवेलेबल रहता है कि वो पॉन चेन बना के यहाँ पर प्रॉपर सेंटर ले सकता है और हमारे इस बिशप को वापस आना पड़ेगा। तो ये मूव हमारा खराब हो जाएगा और हमारा बिशप वीक पड़ जाएगा, उसका बिशप दूसरी साइड पर इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, बाहर रहेगा अपनी पॉन चेन से। तो हमें ये चीज नहीं चाहिए होती, इसलिए हम डच चलते हैं। क्योंकि D4 चलने के बाद जब हम F5 चलते हैं, वो लंदन सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि अगर उसने ट्राई भी करा, जैसे कि बिशप को बाहर निकाला, पहले हम अपने नाइट को बाहर निकालते हैं, फिर वो चाहे कोई भी लंदन का मूव चले, या तो नाइट को आगे करे या पॉन को आगे करे, तब हम E6 नहीं चलते, हम चलते हैं D6, और सडनली उसका जो लंदन सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ये जो बिशप था ये स्ट्रॉन्ग था, या यहाँ रखना था इस डायगोनल को तो मैंने क्लोज कर दिया अपने पॉन से। तो इस बिशप के पास क्या ही मूव्स रह गए हैं, 2 मूव्स रह गए हैं, इसका बिशप यूजलेस हो चुका है। और उसके बाद जैसे कि वो नाइट को निकालता है, तो मैं चलूंगा इस पॉन को आगे। अब ये जो मेरे को पता है मेरा बिशप यहाँ तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी यहाँ से पॉन चेन बनाने वाला है, पिरामिड स्ट्रक्चर लंदन का, तो मैं इस बिशप को यहाँ डेवलप करूंगा। जैसे कि वो कुछ चलता है, मैंने बिशप को यहाँ डेवलप करा, और फिर सेम मूव्स है कैसल, सेम तरीका, बस हमारा इस पॉन की जगह ये वाला पॉन आगे कर दिया। अब यहाँ पर हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली सेंटर में अटैक करते हैं डच की इस वेरिएशन में। अगर वो पॉन से काटता है, हम काटते हैं, फिर पॉन को आगे करके फोर्क कर देते हैं उसके पीसेस को, तो ये भी होता है। तो हम नाइट को यहाँ निकालते हैं, जैसे कि उसने यहाँ चला, हमने नाइट को बाहर निकाला। अब यहाँ पर मुझे सेंटर में अटैक करना है, तो मैं पॉन को आगे कर दूं, तो उसके पास 3 अटैकर्स है और मेरे पास सिर्फ 2 डिफेंडर्स है। तो मैं क्या करूंगा, एक और ऐड करूंगा, क्वीन को यहाँ चलूंगा ताकि मैं सेंटर को कंट्रोल कर सकूं। तो अगर वो यहाँ पर कोई गलती कर देता है, तो हम सीधा सेंटर में अटैक करेंगे, उसको बिशप बचाना पड़ेगा, और ये फोर्क हो गए, ठीक है, एक मिलेगा तुमको पीस। और यहाँ पर कई बार क्या होता है, उसे पता होता है कि हम सेंटर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सोचता है कि मैं ही सेंटर को ब्रेक कर देता हूँ, मैं काटूंगा, वो काटूंगा, ये काटेंगे बराबर, लेकिन वो एक चीज भूल जाता है, जैसे कि मैंने काटा, उसने काटा, उसने काटा, उसने काटा, फिर उसके बाद मेरा जो ये डिस्कवर अटैक आ रहा है, उससे मुझे बिशप एक्स्ट्रा मिल जाता है और मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ। तो यहाँ पर ये चीजें हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनो, हमने ये वाला पॉन आगे करा था और यहाँ कैसल किया है, तो ये जो डायगोनल होता है ये बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है, तो हमें चेक मिलने का डर रहता है यहाँ से। तो अगर तुम्हें चेक मिलता भी है तो तुम यहाँ जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम बिशप को क्या कर सकते हो, बिशप को फीन कैटो अगर यहाँ करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर हम फ्यूचर में जब आगे अटैक करेंगे पॉन से, तो इस बिशप को तुम इस डायगोनल पे डेवलप कर सकते हो यहाँ पर, ताकि हमारा जो ये वीक डायगोनल है इसको कोई कवर कर सके। मैं बिशप को यहाँ निकाल सकता हूँ बाद में, जब मैं पॉन आगे कर दूं या पोजीशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए।
और अगर तुम नहीं करना चाहते तो बिशप को सिंपल यहाँ भी निकाल सकते हो। तो अब तुम्हें डच भी आ चुका है, निम्स और डच सेम तरीके से खेलने हैं। अगर लंदन सिस्टम चले तो तुम इस तरीके से खेल सकते हो। और इस पोजीशन को मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा जो सेटअप है इसको ध्यान से देखो एक बार। अगर मेरा ये पॉन यहाँ से यहाँ होता तो इससे तुम्हें कुछ याद आ रहा है? ये है किंग्स इंडियन डिफेंस, जो कि हमारी अगली ओपनिंग है। तो हमारी थर्ड ओपनिंग है किंग्स इंडियन डिफेंस। और किंग्स इंडियन डिफेंस एक सेटअप भी होता है, इसको तुम किसी भी ओपनिंग के अगेंस्ट खेल सकते हो। मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर तुम्हें देखना हो तो देख सकते हो। तो व्हाइट चलता है D4, हम चलते हैं नाइट F6, वो C4 चलता है, हम G6 चलते हैं फीन गैटो करने के लिए अपने बिशप को। वो नाइट को बाहर निकालता है, हम बिशप को डेवलप करते हैं। तो वो E4 चलता है, उसे प्रॉपर सेंटर का कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर हम सेंटर का कंट्रोल व्हाइट को लेने देते हैं और अपने पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और अपने पीसीस की मदद से दूर से सेंटर को कंट्रोल करते हैं। तो याद रखो, तुम्हें पहले नाइट को निकालना है, फीन गैटो करना है बिशप को, और जैसे ही तुम्हें E4 दिखे तुम्हें D6 चलना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं चलोगे, कुछ और चल दोगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ और चल दिया, तो वो तुम्हारा नाइट पर अटैक करेगा, तुम्हारा नाइट के पास कोई स्पेस नहीं होगा, पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए D6 चलना बहुत जरूरी है। D6 चलते हैं ताकि वो अप पुश ना कर सके। अगर उसने अप पुश करने की कोशिश करी, हम काटेंगे, वो काटेगा, उसकी क्वीन ट्रेड करेंगे, वो इससे काटेगा तो कैसल नहीं कर पाएगा, उसकी पोजीशन वैसी चले गई। और नाइट को भी पीछे ले जाना उसके लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि उसकी जो एडवांटेज थी वो गायब हो चुकी है। अब मैं नाइट को आगे करके उसके पॉन पर भी अटैक कर सकता हूँ, कैसल कर सकता हूँ और गेम चल सकती है, तुम बाहर देख सकते हो। तो इसलिए वो ये नहीं चलेगा। तो वो क्या करेगा, नाइट को डेवलप करेगा। हमें क्या करना है, सिंपल कैसल। ये वाले हमारे पीसेस समझ में आ गए हमें किस तरीके से डेवलप करने हैं। फिर वो क्या करेगा, बिशप को बाहर निकालेगा। अब मेरे ये दोनों पीसेस डेवलप हो चुके हैं इस साइड के, अब मुझे क्वीन साइड के भी डेवलप करने हैं। तो मेरे को इस बिशप से इसके नाइट को पिन करना है, ठीक है, इसके नाइट को पिन करना है। और कभी भी पुश करेगा काटेंगे, जैसे हम निम्सो में काटते थे हम काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं काटेगा तो हम उसको वही रहने देंगे। इस नाइट को मैं यहाँ डेवलप करूंगा, जैसे कि वो कैसल करता है। मैंने इस नाइट को यहाँ डेवलप करा। अब यहाँ पर ये देखो, ये पिन हो रखा है, तो इस पॉन को कोई नहीं बचा रहा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो पुश कर देता है, वो काटता है और हमें पॉन मिल जाता है, समझ गए। तो अगर वो नहीं भी चलता और अटैक भी कर देता तो भी मेरे नाइट के पास दोनों ऑप्शन है, मैं यहाँ भी चल सकता हूँ, यहाँ भी चल सकता हूँ। यहाँ चलते हैं मोस्टली, ताकि वो कई बार फॉल कर जाता है हमारे ट्रैप में। हम इससे काटते हैं, उसे क्वीन से नहीं काट सकता और हमें फिर अटैक करते हैं, उसे बचना पड़ता है। तो तुम एडवांटेज देख सकते हो। किंग्स इंडियन डिफेंस के अंदर हमारा सिंपल सा प्लान होता है कि हमें पीसेस को इन्हीं तरीके से डेवलप करना है। और तो बिशप हमारा इस लॉन्ग डायगोनल पर हमेशा रहता है, जैसे कि सेंटर बाद में ओपन हो जाता है तो हमारा बिशप बहुत डेंजरस हो जाता है। और इस बिशप को हम ट्रेड कर लेते हैं, दोनों नाइट्स यहाँ रहते हैं और सेंटर को ब्रेक कर देते हैं, बाद में दोनों रुक्स को यहाँ पे भी ले आते हैं। तो बेसिक प्लान हमारा यही है। अगर तुम इसको प्रॉपर डिटेल में सीखना चाहते हो तो मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रही हो तो प्लीज 5 सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम में से ऑलमोस्ट 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तुम लोग आते हो, सीखते हो, मजे लेके चले जाते हो, सब्सक्राइब कौन करेगा? प्लीज कर दो यार। हमारी फोर्थ ओपनिंग है क्वींस गैम्बिट, ब्लैक की साइड से। हाँ, मैं व्हाइट की साइड से सिखा चुका हूँ, अब ब्लैक की साइड से बता रहा हूँ कि हम कैसे खेल सकते हैं। व्हाइट चलता है D4, हम चलते हैं D5, फिर वो चलता है C4। अब वो ये चाहता है कि हम उसका गैम्बिट एक्सेप्ट करें और वो दोनों पॉन सेंटर में ला सके, दोनों नाइट को बाहर निकाल के उसको सेंटर का कंट्रोल मिल जाए। तो ये है उसकी आइडियल पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसका पॉन काट दे तो ये हो जाता है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, और अगर हम अपने पॉन को डिफेंड कर लेते हैं तो ये हो जाता है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बोलूंगा, अगर तुम्हें क्वींस गैम्बिट ब्लैक की साइड से खेलना है तो तुम्हें पहले क्वींस गैम्बिट को व्हाइट की साइड से समझना पड़ेगा कि व्हाइट किस तरीके से अटैक करता है, पीसेस को कहां कहां डेवलप करता है, ताकि जब तुम ब्लैक की साइड से खेलो तुम्हें पहले से पता हो कि व्हाइट ये करने वाला है और मैं ये नहीं होने दूंगा। तो जब ब्लैक की साइड से तुम क्वींस गैम्बिट खेलोगे, तुम चलोगे E6, डिक्लाइन करोगे उसके गैम्बिट को। अब मैं डिक्लाइन करने के लिए ही बोलूंगा मेन तो, लेकिन अगर तुम्हें एक्सेप्ट करके खेलना है तो उसके लिए भी एक वेरिएशन मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम्हें क्या करना होता है। तुम उसके पॉन को काटते हो, वो नाइट को बाहर निकालता है, उसको पता है कि वो सेंटर लाके तुम्हें अटैक करने वाला है इस पॉन को। तो वो यहाँ क्या करता है, पॉन को आगे करता है, बिशप से अटैक करता है हमारे पॉन पर, जो उसने फ्री दिया था उसको काट देता है और उसको एडवांटेज भी मिल जाती है। तो अब हमें ये नहीं होने देना है। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया गैम्बिट तो अब हम इसको डिफेंड कैसे कर सकते हैं, इन पॉन्स को आगे करके। तो हम चलते हैं A6, तो वो E4 चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, पॉन को आगे करूंगा। तो वो चाहता है कि हमारी पॉन चेन टूट जाए और उसे पॉन्स मिल जाए, इसलिए वो अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें वो पॉन नहीं काटना, तुम्हें आगे करना पड़ेगा। वो नाइट को बचाएगा तो तुम फिर से अटैक कर सकते हो, ये प्रोटेक्टेड है हमारा बिशप से। फिर वो बचाएगा, फिर तुम्हें इस तरीके से बिशप निकालना होता है और नाइट निकालना होता है। तो तुम देख सकते हो कितनी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है और इसको तुम हैंडल नहीं कर पाओगे जहां तक मुझे पता है, और फिर तुम हार जाओगे। और एक्सेप्टेड में वो कई बार क्या करता है, A4 पहले चल देता है, ये सोच के कि हम पॉन चेन बनाएंगे, ठीक है, ये वाली पॉन चेन हम बनाएंगे, तो इस मूव के बदले वो ये चल देता है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, तुम चल सकते हो E5 और फिर तुम सेंटर में डायरेक्टली अटैक कर सकते हो। एक्सेप्टेड में ये हमारे मेन मूव्स में से एक होता है, तो ये है, तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि उसने काटा तो हम उसकी क्वीन ट्रेड कर लेंगे, वो किंग से नहीं काट सकता, कैसल नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद हम नाइट को इस तरीके से डेवलप करेंगे, बिशप को बाहर निकाल के क्वीन साइड पे कैसल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ चलता है और उसके बाद इस तरीके से चल सकते हैं।
और एक ये होता है, और अगर वो पॉन को आगे कर देता है तो हम क्या करते हैं, बिशप से पिन कर देते हैं, क्योंकि ये पॉन उन्होंने चल दिया। तो इसकी डिसएडवांटेजेस ये होती है। और ये जो चेक हमें हमेशा मिलता है क्वींस गैम्बिट में, वो रुक जाता है A4 चलने के बाद। तो अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो उसका गैम्बिट और वो A4 चल देता है तो तुम्हारे लिए शायद ज्यादा अच्छी पोजीशन हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा कि डिक्लाइन में ही रहो, क्योंकि डिक्लाइन में हमें पता है कि हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। जैसे कि D4 D5 के बाद C5 चला, तो हमें डिक्लाइन करने के लिए क्या करना होगा, E6 चलना होगा। अगर वो काटता है हमारे पॉन को तो हम भी काटेंगे और सेम तरीके से डेवलप करेंगे एक्सचेंज वेरिएशन की तरह। दोनों नाइट्स बाहर, दोनों बिशप बाहर, कैसल। समझ गए? सिंपल गेम है, फिर उसके बाद तुम खेल सकते हो। तो वो नाइट को बाहर चलेगा, हमें क्या करना है, नाइट को बाहर निकालना है। वो बिशप से पिन कर देगा, जो कि मेन मूव है हमारी क्वींस गैम्बिट का। मैंने बता रखा तुमको क्वींस गैम्बिट वाली वीडियो में कि ये पिन कितना बढ़िया है। तो हमें अपने बिशप को यहाँ नहीं लेके जाना, हमें इस पिन को अनपिन करना पड़ेगा। हम बिशप को यहाँ डेवलप करेंगे और कैसल करेंगे। प्रोबेबली हम बाद में अटैक करेंगे। ट्रेड करता है तो हम ट्रेड करेंगे आराम से। वो नॉर्मल मूव चलेगा, हम अटैक करेंगे, पीछे जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरे बिशप के साथ फीन कैटो कर सकते हैं दूसरे बिशप को यहाँ पर। और फिर सेम तरीके से नाइट को यहाँ सपोर्ट दी, क्योंकि जब भी हम फीन कैटो करते हैं तो नाइट हमारा बिशप के बीच में आता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। और तुम्हें अपने इस रुक को इस फाइल पर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी लेके आने वाला है। और अगर वो सेंटर ओपन अप करता है तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ट्रेड करता है। हम नाइट से काटेंगे, वो बिशप से काटेगा, हम भी काटेंगे, वो भी काटेगा, वो भी काटेगा। सिंपल गेम हो गई। अब हमें दोनों रुक्स को इन ओपन फाइल्स पर लाना है, और इस पॉन की मदद से हम यहाँ पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। जैसे कि वो यहाँ चलता है, पीछे लेके आऊंगा, देन उसके बाद कुछ चलता है तो मैं सेंटर में ओपन अप भी कर सकता हूँ बाद में। तो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में हम इस तरीके से खेलते हैं। तो क्वींस गैम्बिट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। अगर तुम चीजों को अच्छे से समझना चाहते हो और टैक्टिकल गेम तुम्हें ज्यादा पसंद है तो तुम क्वींस गैम्बिट खेल सकते हो। हमारी 5th ओपनिंग है दी ग्रीनफील्ड डिफेंस। अब ये ओपनिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, लेकिन लोगों को नहीं पता ज्यादातर। ये क्या होता है, जब वो D4 चलता है हम निकालते हैं पहले नाइट को बाहर, वो C4 चलता है, हम बिशप को फीन कैटो करने जाते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे पास ये एडवांटेज है, देखो तुम किंग्स इंडियन डिफेंस भी चल सकते हो। वो यही सोच रहा है कि भाई तुम किंग्स इंडियन डिफेंस ही चलने वाले हो, वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन तब तुम चल दोगे D5। वो हो जाएगा शॉक, भाई ये क्या कर दिया तुमने, पागल हो गया हूं मैं, क्या कर दिया। ये है ग्रीनफील्ड डिफेंस। अब ये जो ओपनिंग है ना, ये सिंपल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है और रेयर भी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सेंटर में डायरेक्टली अटैक करा, उसको E4 चलने से रोका है, तो वो क्या कर सकता है, काट सकता है। काटेगा तब मैं नाइट से काटूंगा। अब उसके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, या तो वो नाइट से हमारे नाइट को काट सकता है, हम भी काटेंगे, सिंपल। और दूसरा मूव है वो E4 चल के पूरा सेंटर ले सकता है और हमारे नाइट को भी भगा सकता है। तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, यही वाला मेन लाइन का मूव है। तो मान लो पहले मैं यही बताता हूँ, वो E4 चलता है तो हमें क्या करना है, नाइट ट्रेड करना है उसका, वो काटेगा, हम काटेंगे। फिर हम बिशप को डेवलप करते हैं। उसके देखो सेंटर में 3 पॉन्स है, हमने बिशप डेवलप करा। अब हमारा प्लान क्या होने वाला है, यहाँ पर हम कैसल करने वाले हैं। जैसे कि वो नाइट को बाहर निकालते हैं, हमने कैसल करा। अब यहाँ पर 3-4 मूव्स है जो तुम ग्रीनफील्ड में हमेशा चलोगे, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले तो तुम चलोगे C5, ठीक है। जैसे कि उसने बिशप बाहर निकाल लिया, कहीं भी चलता, यहाँ भी चलता, सॉरी यहाँ भी चलता, यहाँ भी चलता, हमने C5 चलना है। पहला मूव है हमारा C5। अब मुझे अपने पीसीस के साथ क्या करना है वो मुझे पता हो तो मेरी गेम तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बिशप से यहाँ पर पिन करना है इसके नाइट को। अगर उसका बिशप यहाँ नहीं होता तो और ज्यादा अच्छा होता, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वीन से यहाँ पर अटैक करना है, क्योंकि मेरा बिशप ऑलरेडी यहाँ से इस डायगोनल पर नजर रख रहा है और वो यहाँ से कभी भी फोर्क कर सकता है। तुम देख रहे हो डायगोनल कितनी बेकार तरीके से कवर कर रखे हैं हमने उसके। ग्रीनफील्ड में यही होता है। और नाइट को हमें यहाँ डेवलप करना है और दोनों रुक्स को इन ओपन फाइल्स पर हम बाद में ला सकते हैं। तो मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। जैसे कि अगर उसने यहाँ पर हमारा पॉन काट दिया होता, मैं चेक देता, उसको बचना पड़ता, उसका रुक जाता, ठीक है। और अगर वो पुश भी करता तो भी सेम चीज होती, ये होता। तो मान लो कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो बिशप को यहाँ चल सकता है ताकि उसके दोनों पॉइंट सेंटर में रहा, अगर हम ट्रेड भी कर ले तो। लेकिन हमें सेम तरीके से खेलना है। क्वीन यहाँ जाएगी, क्योंकि क्वीन जैसे हमें मौका मिलेगा दोनों पीस से काटने का, हम काट देंगे। अब यहाँ पर मैं हर एक मूव नहीं बता सकता ग्रीनफील्ड में, क्योंकि इसमें थ्योरी कम है और टैक्टिक्स ज्यादा है, क्योंकि इतने ज्यादा अटैकिंग चांसेस है ना, वो भी काट सकता है, मैं भी काट सकता हूँ। तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ सिंपल प्लान बता रहा हूँ। नाइट को यहाँ निकालना है, बिशप को यहाँ निकालना है, दोनों रुक यहाँ पर, क्योंकि चाहे कोई सी भी वेरिएशन हो हम पीसी से इसी तरीके से अटैक करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर वो मेन लाइन पे ना जाता और नाइट से हमारे नाइट को काटता, जैसे कि यहाँ पर, तो हम क्या करते, सिंपल क्वीन से काटते। वो E4 नहीं चल सकता क्योंकि हम काट देते, उसने नाइट डेवलप करा। अब तो तुम्हारे लिए गेम और भी इजी हो गई, तुम्हें फीन कैटो करना है और उसके बाद वो E4 चलता है तो हमें क्या करना है, C5 चलना है। C5 मैंने तुम्हें बता रखा है, ये कोर मूव्स में से एक है ग्रीनफील्ड के, ये तो जरूरी है तुम्हारा चलना, क्योंकि अगर वो काटेगा कभी भी हम ट्रेड कर लेंगे, उसका कैसलिंग राइट चला जाएगा, इसलिए वो काटेगा नहीं, तो हम उसका इंतजार करेंगे। अब हमें क्या करना है, सेम बिशप का मैंने
ने और नाइट का बताया, किंग का बताया। बिशप से हमें पिन करना है और जैसे ही वो कैसल करता है याद रखना कि वो अब काट सकता है, लेकिन हम भी सिंपल काट देंगे। तो हम भी क्या करेंगे, कैसल करेंगे और जैसे ही वो काटेगा हम भी काट देंगे। नाइट सेम तरीके से बाहर और इसी तरीके से हम अटैक कर सकते हैं, समझ गए। और अगर वो नहीं काट रहा तुम्हारे पॉन को, मान लो अगर वो काट रहा था जब नाइट से ट्रेड कर रहा था तो हमारी क्वीन आ जा रही थी। अगर वो E4 चल रहा था तो हम यहाँ ट्रेड कर रहे थे, वो काट ही नहीं रहा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नहीं काटना है कभी भी। तुम बोले मत काट भाई, मैं अपना पीस को सेम तरीके से डेवलप करूंगा जो मैंने सीखा है। मैं बिशप को यही डेवलप करूंगा तो कुछ भी करेगा। उसके बाद मैं कैसल करूंगा। जैसे मेरा कैसल कंप्लीट हो गया, अब मैंने तुम्हें बता रखा है स्कोर मूव क्या है हमारा, C5 सेंटर में चैलेंज प्रॉपर। अगर वो इससे काटेगा सेम चीज है, सेम चीज उसी पोजीशन में आ गए हम। और अगर वो हमारे इस पॉन को काटेगा तो तुम्हारे पास और भी बेटर मूव है, तुम इसको नहीं काटोगे, तुम चल सकते हो A5। उसका नाइट भी पिन हो चुका है और ये पॉन भी जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एक और पॉन काटने की सोचेगा, काट लेगा भाई। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, नाइट टेक्स D5। अब वो देखो नाइट से नहीं काट सकता, पिन हो रखा है, तो उसे क्वीन से काटना पड़ेगा और फिर हो जाएंगे उसके पीसेस फोर्क। और इस तरीके से तुम खेल सकते हो अगर वो ना भी काटे। तो तुम ग्रूनफेल्ड भी प्रॉपर समझ चुके हो। तो पांचों ओपनिंग्स की मैंने तुम्हें मेन प्लान्स और मेन स्ट्रेटेजी बता दिया है। D4 से अब तुम्हें कभी भी डर नहीं लगने वाला। और तुम इतना रुक चुके हो तो 30 सेकंड और रुक जाओ और ये देख कर जाओ। तो अब तुम्हें सारी ओपनिंग्स आ चुकी है और फ्यूचर में मैं इन पांचों ओपनिंग्स के ऊपर एक एक डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से किंग्स इंडिया डिफेंस पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तुम दबाकर देख सकते हो। और तुम चाहते हो मैं E4 के अगेंस्ट भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बता देना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।